Good morning students. Today in ENG CE 101, as you know, we'll go through the chapter. The name of the chapter is Dinner for the Boss. Around about 2-3 pages of the chapter we have already gone through, and I hope that you will be doing the same as I've been sending you the videos line to line. I've been reading, so I hope that you will be going through the चैप्टर्स इन द सेम वे, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे यू आर गोइंग टू पुट योर सेल्फ इन टू ग्रेट ट्रबल, बिकॉज एग्ज़ाम जो है वो किस पैटर्न पे आता है। आई ऑलरेडी सेंट योर क्लिक ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड यू नो वेल। तो अगर आपको लाइन टू लाइन चैप्टर क्लियर नहीं होगा यू वोंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम्स। सो आप टेक्स्ट बुक्स लोगे और टेक्स्ट बुक लेके रीडिंग जो है लाइन टू लाइन करोगे और अकॉर्डिंगली अपनी प्रेपरेशन फॉर एग्ज़ाम आपकी वो चलती रहेगी। सो व्हाट डिड वी डू टिल नाउ? We know that there is a person named Shyamnath, his wife is there, his old mother is there. We are going through the portion in which attitude of Shyamnath and his wife towards their mother is discussed. So Shyamnath and his wife, both of them, they are preparing for the party which is being arranged for his प्रमोशनल पर्पस। बॉस को बुलाया गया है, उसको एंटरटेन करना है, 8-10 और लोग होंगे। दे आर प्लानिंग फॉर ग्रैंड पार्टी, लाइक ड्रिंक्स वुड बी देयर, और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। घर को साफ़ किया गया है, बट द वन प्रॉब्लम इज़ विद द मदर। दे थिंक मदर एज एन यूजलेस आर्टिकल, और अब उनको समझ नहीं आ रहा है। दे डोंट वांट टू सेंड हर टू द लेडी हु लिव्स इन देयर नेबरहुड, दे डोंट वांट टू सेंड हर एनीवेयर एल्स, दे वांट हर टू रिमेन कन्फाइंड टू हर रूम ओनली। और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि एक इंसान को आप सिर्फ कमरे में बंद कर दोगे कि ठीक है आप यहीं पर रहोगे। शी इज़ बीइंग ऑर्डर्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वी हैव बीन सीइंग द एटीट्यूड ऑफ श्यामनाथ की मदर के लिए क्या एटीट्यूड है। उनको पहले क्या बोला जाता है, आप सिटिंग रूम में बैठोगे, फिर जब वो बरामदे में आएंगे तो आप वॉशरूम से जाते हुए जो है आप वो अपने रूम में चले जाओगे। आप वहाँ सोओगे नहीं बिकॉज यू स्नो एट नाइट, सो यू विल जस्ट रिमेन वाइड अवेक, यू वोंट पुट योर फीट ऑन चेयर, यू विल सिट प्रॉपरली। ये सारी इंस्ट्रक्शंस मदर को दी जा रही हैं। एंड लुक एट द एटीट्यूड ऑफ द मदर, शी इज सो सबमिसिव दैट शी इज़ फीलिंग हर्ट, बट शी डजंट रिप्लाई। शी जस्ट बोज हर हेड एंड लिसन्स टू द थिंग्स व्हाटसोएवर इज बीइंग सेड बाय हर सन। नो, ही वॉन्ट्स हर टू ड्रेस अप प्रॉपरली, बिकॉज उसको लगता है कि वो वही एक जो रीज़न, वही एक जो पॉइंट है वो वीक कर रहा है। शायद वो मदर को प्रॉपरली ड्रेसअप करवा के चीज़ों को कवर अप कर सके। सो शी इज़ बीइंग सेंट इन, उनको अंदर भेजा जा रहा है कि वो ड्रेसअप हो के आए। सो नाउ वील कंटिन्यू दिस स्टोरी। शी स्लोली स्टूड अप एंड वेंट इनटू हर रूम टू चेंज। वो उठी और अपने रूम में चेंज करने के लिए चली गई। शी इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लम ना, दे आर सेइंग इन एवरीथिंग इन इंग्लिश सो दैट मदर जो है वो समझ ना पाए। She is going to be a problem, said again in English to his wife. People would speak only if they have something sensible to say. कहते लोग तभी बात करते हैं अगर कुछ सेंसिबल है, काम की चीज़ है। If she says something foolish, और अगर माँ ने कुछ बेवकूफ़ी वाली बात की, the boss takes offense, और बॉस नाराज़ हो गया, then the whole evening will be spoiled. पूरी की पूरी शाम जो हमारी वो ख़राब हो जाएगी। His mother came out wearing a white सलवार and a white कमीज़। मदर ने एक वाइट सलवार और एक वाइट कमीज़ पहनी थी, rather short. हर हाइट वॉज नॉट सो गुड, छोटी कम हाइट थी। स्वेडल्ड इन वाइट, स्वेडल्ड मीन रैप्ड, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई। स्मॉल श्रिवल्ड बॉडी, छोटी सी कमज़ोर सी बॉडी। विद क्लाउडी आइज़, हर आइज़ वर क्लाउडी, क्यों? बिकॉज ऑफ टीयर्स वन थिंग, एंड एट टाइम्स जो कैटरैक्ट है जिसको मोतिया बोलते हैं उसकी वजह से भी आइज़ क्लाउडी हो जाती हैं, उसका विजिबिलिटी कम थी। एंड ओनली हाफ ऑफ हर थिनिंग हेयर हिडन बाय हर दुपट्टा। थिन मीन्स पतला, उसके जो बाल थे वो इतने पतले हो चुके थे। देवर हिडन बाय हर दुपट्टा। शी अपीयर्ड समवट लेस अगली दैन बिफोर, तो वो पहले से कम भद्दी दिख रही थी क्योंकि अब कपड़े भी चेंज थे और अपने हेड को उसने प्रॉपरली रैप करके रखा था। देयर, दैट्स ऑल राइट, वो ठीक है। इफ़ यू हैव एनी बैंगल्स और ब्रेसलेट्स देन वेयर देम टू। अब देखो, दिस इज़ अ वर्ल्ड वेयर पीपल जस्ट शो ऑफ। वो शो ऑफ के लिए क्या चाह रहा है मदर को कि वो बैंगल या ब्रेसलेट भी वो पहन ले। देयर इज़ नो हार्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेयर विल आई फाइंड बैंगल्स बेटा? Now she is saying that it's not possible for me to find out bangles. You know that I sold all my ornaments to pay for your education. कि मैंने आपके अपने सारे ornaments तुम्हारी एजुकेशन के लिए पे करने के लिए सेल कर दिए हैं। This sentence pierced Shyamnath like an arrow.
सच कड़वा रहता है। सो व्हाटसोएवर शी सेड इट वाज ट्रू। सो इट पियर्स होता है भेदना, चीरना, एरो होता है तीर की तरह वो वर्ड्स जो है वो श्यामनाथ को लगे। ही सेड हॉटली मीन्स एंग्रीली, वाई टच ऑन दैट, क्यों उस बारे में बात कर रही हो। सिंपली से दैट यू डोंट हैव एनी ऑर्नामेंट्स, ऐसे बोलो कि आपके पास ऑर्नामेंट्स नहीं हैं। दैट्स ऑल। व्हाट डज इट हैव टू डू विद माई एजुकेशन, मेरी एजुकेशन से उनका क्या लेना देना। वट एवर ज्वेलरी वॉज सोल्ड, कि तुमने जो ज्वेलरी बेची, आई मेड समथिंग ऑफ माई सेल्फ, तो मैं भी तो कामयाब हो गया। हैवंट आई, ऐसा नहीं है। आई डिडंट कम बैक अ फेलियर, मैं एक फेलियर नहीं रहा। वट एवर यू गेव, तुमने जो भी दिया, टेक ट्वाइस एज मच एज बैक, तो उसका डबल वापस ले लो। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस तरह की बात पेरेंट्स से करते हो, इट रियली हर्ट्स देम अ लॉट, क्योंकि वी कैन रिटर्न मनी, लेकिन वी कांट रिटर्न दोज फीलिंग्स, दैट अफेक्शन, केयर एंड पेन विच दे हैव बॉर्न बिकॉज ऑफ अस, हमारी वजह से जो झेली है वो हम अपने पेरेंट्स को जो है वो वापस नहीं कर सकते। तो इन टर्म्स ऑफ मनी भी वापस करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने किस तरह से पैसा कमाया है, हम पे लगाया है, वो हमें उस ट्रैक पे नहीं जाना पड़ता बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। हम कम मेहनत करते हैं, हमारी प्रीवियस जनरेशन ने जो मेहनत की है वो हमसे ज़्यादा की है। सो मे माई टंग बर्न, बेटा मेरी जीभ जल जाए। कैन आई टेक ऑर्नामेंट्स फ्रॉम यू, क्या मैं तुमसे ऑर्नामेंट्स ले सकती हूँ। इट जस्ट स्लिप्ड आउट, मेरी जीभ जो है वो स्लिप होगी। इफ़ आई हैड एनी, कि अगर मेरे पास ऑर्नामेंट होते, आई वेयर देम 100,000 टाइम्स फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए हज़ारों लाखों बार पहनती। इट वॉज ऑलरेडी 5:30, इस चक्कर में 5:30 हो चुके थे। मिस्टर श्यामनाथ स्टिल हैड टू बेथ एंड गेट हिमसेल्फ रेडी, श्यामनाथ को अभी तक नहाना था, तैयार होना था। मिसेस श्यामनाथ हैड डिसअपियर टू हर रूम लॉन्ग बिफोर, मिसेस श्यामनाथ अपने रूम में जा चुकी थी। एंड मिसेस श्यामनाथ हैड डिसअपियर टू हर रूम लॉन्ग बिफोर एंड श्यामनाथ लेफ्ट, श्यामनाथ भी गया। ही गेव वन मोर पीस ऑफ एडवाइस टू हिज मदर, उसने एक माँ को और सलाह दी। मदर, डोंट सिट डमली लाइक यू डू एवरी डे, डम इंसान की तरह नहीं बैठना है, गूंगे बहरे इंसानों की तरह जो है वो नहीं बैठना है, गूंगे की तरह आपने नहीं बैठना है। डम इज गूंगा। इफ़ द साहिब कम्स दिस वे एंड आस्क्स यू समथिंग देन आंसर हिम प्रॉपरली, अगर साहब आते हैं कुछ पूछते हैं तो उनको प्रॉपर रिप्लाई करना है। अब देखो, एक कॉमन सेंस की बात है, एन अमेरिकन बॉस इज़ कमिंग, हिंदी तो आती नहीं होगी। जब हिंदी नहीं आती है तो हाउ कैन मदर बी कंफर्टेबल विद हिम, तो वो मदर कैसे कंफर्टेबल होगी। एक कल्चर की बात होती है, जो इंडियन कल्चर है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। जो हमारी प्रीवियस जनरेशन्स हैं वो इंडियन कल्चर वाली हैं, तो मदर के लिए वो एक ऑर्डियल थी, एक वो अग्नि परीक्षा थी। आई हैव नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू राइट, बेटा माँ क्यों डरी है कि मैं कभी स्कूल नहीं गई, मैंने सीखा नहीं, लिखा कैसे जाता है। व्हाट कैन आई से टू हिम, मैं उनसे क्या कहूँगी। यू टेल हिम दैट आई एम इलिटरेट, अपने बॉस को बता दो मैं अनपढ़ हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग। एंड देन ही वोंट आस्क मी, कि वो उनको ये बता दो मुझे आता कुछ नहीं है, और इसलिए वो फिर मुझसे कुछ पूछेंगे भी नहीं। बाय द टाइम इट वॉज 7 o'clock, 7 बज चुके थे। इस मदर्स हार्ट वॉज पाउंडिंग, उसकी मदर का दिल जो है बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इफ़ द बॉस कैम एंड आस्क्ड हर क्वेश्चन, अगर बॉस आके उससे कुछ पूछेंगे, व्हाट कुड शी रिप्लाई, वो क्या रिप्लाई करेगी। शी वॉज टेरिफाइड इवन बाय द डिस्टेंट साइट ऑफ एन इंग्लिश मैन, कि वो एक अंग्रेज़ को देख के भी डर जाती थी। एंड दिस वॉज एन अमेरिकन, और ये तो एक अमेरिकन था। आपने सुना होगा कि जो एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर्स रहता है दैट इज़ सॉफ्ट एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन्स, तो जो एटीट्यूड है वो अमेरिकन्स का ज़्यादा हार्श रहता है। तो वो बेचारी डर रही थी कि अमेरिकन बॉस आने वाला है। गुडनेस नोज व्हाट ही वुड से, पता नहीं वो क्या कहने वाला है। व्हाट शी वुड शुड रिप्लाई, उसको रिप्लाई कैसे देना है। शी वांटेड टू गो क्वाइटली टू द हाउस ऑफ अ विडोड फ्रेंड हु लिव्ड बिहाइंड देम, वो चुपचाप अपने फ्रेंड के घर में जाना चाहती थी, जो विधवा थी उसकी फ्रेंड, जहाँ वो उनके घर के पीछे रहती थी। बट हाउ कुड शी डिसोबे हर सन, लेकिन वो अपने सन को डिसोबे नहीं कर सकती थी। शी रिमेन्ड सिटिंग ऑन द चेयर विद हर लेग्स हैंगिंग डाउन, अपनी टांगें लटका के वो चेयर पे बैठी रही। अ सक्सेसफुल पार्टी इज़ अ वन इन विच ड्रिंक्स आर सक्सेसफुली सर्व्ड, एक कामयाब पार्टी कौन है जहाँ ड्रिंक्स सर्व होते हैं सक्सेसफुली। श्यामनाथ पार्टी हैड बिगिन टू टच द समिट ऑफ सक्सेस, और जो श्यामनाथ की पार्टी थी वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस को टच करने वाली थी। द कन्वर्सेशन वॉज फ्लोइंग एज स्विफ्टली एज द ग्लासेस वर बीइंग फिल्ड, बातचीत उतनी ही आराम से चल रही थी जैसे ग्लासेस बार बार जो है अल्कोहल के फिल हो रहे थे। देयर वॉज नो लेट और हिंड्रेंस, कोई भी विघ्न बाधा नहीं थी। द साहिब हैड लाइक द विस्की, साहब को विस्की बहुत पसंद आई। हिज मेम साहिब हैड लाइक द कर्टन्स, उसकी जो वाइफ थी उसको कर्टन्स पसंद आए।
द डिज़ाइन ऑफ द सोफ़ा कवर उसको पसंद आया, द डेकोरेशन ऑफ द सिटिंग रूम भी उसको पसंद आई। वट मोर कुड दे वॉन्ट, वो और क्या चाह सकते थे। फ्रॉम ओनली द सेकेंड राउंड ऑफ ड्रिंक्स द साहब हैड बिगिन टू मेक जोक्स एंड टेल स्टोरीज। जैसे ही सेकेंड राउंड ऑफ ड्रिंक्स शुरू हुआ, जो साहब थे वो इंटॉक्सिकेटेड हो गए, उन पर नशे का असर दिखा। अब उन्होंने जोक्स और स्टोरीज जो है वो स्टार्ट कर दी। ही वॉज बींग एज फ्रेंडली एज हेयर एज ही वॉज ऑ इंस्पायरिंग इन द ऑफिस। जितने वो ऑफिस में डराते थे या जितना वो ऑफिस में स्ट्रिक्ट थे, अब वो उतना ही ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट होने लगे। एंड हिज वाइफ, जहाँ तक उनकी वाइफ का सवाल है, इन अ ब्लैक गाउन विद स्ट्रिंग ऑफ वाइट पर्ल्स एट हर थ्रोट। ब्लैक गाउन उसने डाला था और एक मोतियों की माला डाली थी गले में। एंड सैचुरेटेड इन सेंट, पूरी और सेंट और पाउडर से उसकी खुशबू आ रही थी। शी वॉज सेंटर ऑफ एडोरेशन फॉर ऑल द इंडियन वीमेन। सारी भारतीय लेडीज़ के लिए वो सेंटर ऑफ एडोरेशन थी, सेंटर ऑफ वर्शिप थी। एट एवरीथिंग शी लाफ्ड एंड नॉडेड, हर बात पे वो हंसती ज़ोर ज़ोर से और सिर हिलाती। एंड शी वॉज चैटिंग विद श्यामनाथ्स वाइफ एज इफ शी वर एन ओल्ड फ्रेंड। अब देखो वो श्यामनाथ की वाइफ के साथ कैसे मिक्सअप हुई थी, जैसे वो मानो उसकी वो ओल्ड फ्रेंड थी। यहाँ पे शी के साथ वो का यूज़ हुआ है। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। जब एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है, जैसे कि या ऐसे होता, तो उस केस में हम लोग जो है वो वर्क का यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ। एंड इन दिस फ्लो ऑफ ड्रिंकिंग एंड ऑफरिंग ड्रिंक्स, अब इस ड्रिंक्स के फ्लो में द क्लॉक स्ट्रक 10:30, 10:30 हो गए। दे हैड नो आइडिया वे द टाइम हैड गॉन। गप्पे मारते हुए, डिस्कशन करते हुए, चैटिंग करते हुए उनको पता नहीं लगा टाइम कितना हो गया। फाइनली एवरीवन ड्रेन द लास्ट ड्रॉप फ्रॉम देयर ग्लासेस। फाइनली हर इंसान ने अपने अपने ग्लासेस का लास्ट ड्रॉप पिया। रोज़ फॉर डिनर, और वो राइज, उठना, राइज से रोज़ सेकंड फॉर्म है, डिनर के लिए उठे। लेफ्ट सिटिंग रूम, सिटिंग रूम को छोड़ते हुए निकलने लगे। श्यामनाथ वॉज इन फ्रंट, श्यामनाथ लीड ले रहा था। शोइंग द वे, उनको रास्ता दिखा रहा था। बिहाइंड हिम द बॉस एंड द अदर गेस्ट, और उसके पीछे जो बॉस और दूसरे गेस्ट थे। स्टेपिंग इन टू द वरांदा, श्यामनाथ सडनली स्टॉप डेड। जैसे ही वो बरामदे में आया, श्यामनाथ जो है वो एकदम से, वो जैसे डेड बॉडी होती है ना, उस तरह से वो स्टिल हो गया। वाई वॉट ही सॉ मेड हिम स्टम्बल, जो उसने देखा वो लड़खड़ा गया। in the and in a moment of intoxication took flight. In a moment his intoxication took flight. और इस वक्त उसका नशा मानो सारा उतर गया। ऑन द बरामदा राइट इन फ्रंट ऑफ हर रूम, बरामदे में अपनी बेडरूम के सामने हिज मदर वॉज सिटिंग ऑन द चेयर जस्ट एज शी हैड बीन। उनकी माँ चेयर पे बैठी थी जैसे वो पहले बिठाई गई थी। बट बोथ हर फीट वर ऑन द सीट ऑफ द चेयर, लेकिन उनके दोनों पाँव जो है वो चेयर की सीट पे थे। हर हेड वॉज रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड, रोलिंग मीन्स लुढ़क रहा था, उनका सिर जो है एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़क रहा था। इन फ्रंट ऑफ हर माउथ इशूड लाउड स्नोर्स, और फ्रॉम हर माउथ इशूड लाउड स्नोर, उनके मुंह से खराटे निकल रहे थे। व्हेन हर हेड फेल टू वन साइड, जैसे उनका सिर एक तरफ लुढ़कता, एंड स्टेड इन सेम पोजीशन फॉर सम टाइम, थोड़ी देर वहाँ रहता, और स्नोज वुड बिकम डीपर, और उनके जो खराटे थे वो और गहरे होने लगे। एंड आफ्टर शी वोक विद देन व्हाट हैपेंड, एंड आफ्टर शी वोक विद अ जॉल्ट, एक झटके से उठी। जैसे वो एकदम से इस तरह से होती, मतलब हल्का सा उनको झटका लगता, होश आती। हर हेड बिगिन टू लॉल फ्रॉम साइड टू साइड वंस अगेन, दोबारा से नींद आती, दोबारा से हेड जो है वो रोल होना शुरू होता। हर दुपट्टा हैड स्लिप्ड फ्रॉम हर हेड, दुपट्टा हेड से स्लिप हो चुका था। हर थिनिंग हेयर वॉज डिशेबल्ड ऑन हाफ बेल्ड हेड, हाफ बेल्ड मीन्स जो आधा गंजा सिर था, वहाँ पे इरेगुलर जो बाल थे बिखरे हुए दिख रहे थे। द मोमेंट ही सॉ हर, जैसे ही श्यामनाथ ने अपनी मदर को देखा, श्यामनाथ वॉज एनरेज्ड, श्यामनाथ को बहुत गुस्सा आया। ही फेल्ट लाइक ड्रैगिंग हर टू हर फीट, उसका मन करा कि वो घसीट के माँ को पाँव पे लाए। शोविंग हर इन टू हर रूम, और उसको उसके रूम में भेज दे। बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता था। एंड द बॉस एंड द अदर गेस्ट वर स्टैंडिंग नियर बाय, क्योंकि बॉस और बाकी के गेस्ट जो है वो साथ ही खड़े थे। व्हेन दे सॉ हिज मदर, सम ऑफ द वाइव्स ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स बिगिन टू गिगल, जब उन्होंने उसकी माँ को देखा ना, तो इंडियन ऑफिशियल्स की कुछ जो वाइफ्स थी, उन्होंने व्हाट वी कॉल गिगलिंग इज कॉल्ड, मुँह पे हाथ रख के हंसना शुरू कर दिया। बट देन द बॉस सेड क्वाइटली, तो बॉस ने धीरे से क्या कहा, पोर डियर। एट वंस मदर हेस्टली सैट अप स्ट्रेट, अब मदर जो है वो एकदम से सीधी होकर बैठ गई।
seeing so many people in front of her, जैसे उन्होंने देखा इतने लोग उनके सामने खड़े हैं. She was so alarmed, वो इतनी alert थी. She could say nothing, वो कुछ नहीं कह पाई. She immediately pulled her दुपट्टा over her head, फटाफट उसने दुपट्टा अपने सिर पे लिया. Stood up and began to stare at the ground, खड़ी होके वो ज़मीन को देखने लगी. स्टेयर होता है घूरने लगी. Her legs began to feel unsteady, उसकी टांगें कांप रही थी. And her fingers to tremble, और उसकी जो हाथ की उंगलियां थी वो भी कांपने लगी. मदर गो टू स्लीप, व्हाई आर यू अप सो लेट, कि माँ जाके सो जाओ, तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो, आस्क्ड श्यामनाथ. एंड लुक्ड अबैश्डली एट हिज बॉस, और अपने बॉस की तरफ देखा और क्या कहा कि तुम सो जाओ, तुम यहाँ क्यों अभी तक क्यों जाग रही हो. सो देर वॉज अ स्माइल ऑन बॉस फेस, बॉस के चेहरे पे एक स्माइल थी. फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग ही सेड नमस्ते, जहाँ वो खड़ा था उसने वहीं से क्या कहा, नमस्ते. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. What you will do, you will go through the chapter line to line and you will understand this chapter, you will understand the meanings which I have discussed with you. So good day.